हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेबनान कंट्री के बारे में। हिजबुल्लाह और इजराइल के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लेबनान देश चर्चा में बना हुआ है। और हमारे दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा जरूर हो रही होगी लेबनान देश के बारे में जानने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले लेबनान पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। ऑटोमन एम्पायर के बाद वो फ्रेंच रूल में आ गया और 1945 के आसपास इसको फ्रेंच से आज़ादी मिली। कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो इसकी कैपिटल बेरूत है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है। लेबनान का एरिया 10,400 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि इंडियन स्टेट त्रिपुरा के बराबर है। इसकी एक साइड मेडिटेरेनियन सी है और इसकी बाउंड्री सीरिया और इसराइल से शेयर होती है। इस देश में कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह है रिलीजियस डाइवर्सिटी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ के पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन वो इस बेसिस पे है कि धर्म के बेसिस पे। जैसे वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर केवल सुन्नी मुस्लिम बन सकते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं वो केवल क्रिश्चियन बन सकते हैं। वहाँ का स्पीकर वो एक शिया मुस्लिम ही बन सकता है। वहाँ का आर्मी जनरल वो ड्यूज कम्युनिटी के लोग ही बन सकते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ जितनी पॉपुलेशन में लोग हैं उसी पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ की जितनी मिनिस्टेरियल पोस्ट है उसका बंटवारा किया गया है। और अगर हम आपको पॉपुलेशन का डाटा दें तो वहाँ पे क्रिश्चियन अराउंड 32% है और मुस्लिम्स अराउंड 63 से लेकर 67 के आसपास जो डाटा आता है इतनी उनकी परसेंटेज है। उसमें भी 31% सुन्नी और 31% शिया एंड रेस्ट और लिटिल बिट रेस्ट ऑल देयर ड्यूज मुस्लिम। फ्रेंड्स, लेबनान की कैपिटल बेरूत, अभी ये मिडिल ईस्ट की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करती थी। मिडिल ईस्ट के सारे इन्वेस्टर्स वो बेरूत में ही आया करते थे। लेकिन 1975 के आसपास वहाँ सिविल वार स्टार्ट हुआ जो कि 1990 अराउंड 15 ईयर्स चला। और इस सिविल वार में यूएस, ईरान, सीरिया, इसराइल इन सभी का इन्वॉल्वमेंट था। और सिविल वार में लेबनान इस तरह से तबाह हो गया कि वहाँ की हालत एकदम ख़राब हो गई। वहाँ पे रिफ्यूज़ीज़ अराउंड 1.5 लाख रिफ्यूज़ीज़ सीरिया से आए। अभी करंट सिचुएशन बताएं तो फ्यूल प्राइजेस 2022 में 2016-17 के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज़्यादा हो गई हैं। 2022 में सेम कंपैरिजन में वहाँ का इन्फ्लेशन जो है वो 171% हो गया है। जितने इन्वेस्टर्स थे वो देश छोड़ के जा चुके हैं। वहाँ का जो टैलेंट पूरा शिफ्ट हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहाँ के शहरों में 1 से 2 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अपने खर्चे का वो महज 1/4 हिस्सा ही कमा पाते हैं। तो इस तरह से लेबनान अभी एकदम आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसके स्टेबल होने की भी कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है।